हम जीवन को संकीर्ण और व्यापक अर्थों में समझ सकते हैं। केवल मानव ही नहीं जीवित है, बल्कि जानवर, चहचहाते पक्षी, पेड़, खिलते हुए फूल, पत्तियां, घास का प्रत्येक तिनका भी तो जीवित है। हमारे संसार के पर्वत, नदियां, मैदान और सूर्य और चंद्रमा, तारे, सारा संसार जीवित है, जीवन से संपूर्ण है, भरपूर है। संपूर्ण प्रकृति और पृथ्वी में भी हमारी तरह से ही जीवन है। बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध गाथा है, उसका हिंदी में अर्थ यह है, बहता हुआ जल बुद्ध के शब्दों में बोलता है, पर्वत उनके शुद्ध शरीर के अलावा कुछ नहीं है। साथियों, जीवन कल कल करती बहती नदी की आवाज में बुद्ध हैं। बुद्ध ज्ञानी हमें शिक्षा दे रहे हैं। पेड़ों की हरियाली और फूलों की परत में लिपटा हुआ और चारों ओर से घेरे हुए पर्वत और संपूर्ण ब्रह्मांड अपने आप में बुद्ध हैं। जो जीवन है वही बुद्ध है। जीवन क्या है? जीवन जिसमें वृद्धि हो सकती है और जो सक्रिय है, क्रियाशील है, कार्यशील है, ऊर्जावान है, वही जीवन है। नहीं तो मृत्यु है। जो आलस्य है वो मृत्यु है। जो क्रियाशील नहीं है, जड़ है, वो मृत्यु है। साथियों, इसे जीवन को संभाल के रखो। जीवन को तो ज्यादा समय तक चलता है शरीर। प्रत्येक भौतिक वस्तु को अगर संभाल के रखो, कपड़े हैं, इनका भी टाइम होता है, टेबल, मिर्ची को, और ये लैपटॉप जिससे मैं बात कर रहा हूं, अगर संभाल के रखो, इसकी भी एक लाइफ है। चाहे वो फिजिकल चीज, चाहे वो जीवित चीज या निर्जीव चीज, इन सब का एक लाइफ साइकिल है। साथियों, अगर इसे संभाल के रखो तो ज्यादा समय तक चलता है। और प्रत्येक भौतिक वस्तु में भी एक जीवन है, जो रिसोर्स है, जिसका जन्म प्रत्येक सजीव वस्तु के साथ हुआ है। टेबल है, ये टेबल कुर्सियां कैसे बनी है? लकड़ी से बनी है। लकड़ी किससे बनी है? पेड़ से बनी है। और पेड़ में जीवन, पेड़ में जीवन है। पेड़ कैसे बना है? बीज की मृत्यु से पेड़ पैदा, छोटा पौधा जीव उत्पन्न होता है और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता, तब तक बढ़ता जाता है जब तक वो स्वयं बीज ना निर्मित कर ले, और फिर वह बीज एक अन्य पेड़ को, जीवन को जन्म देता है। साथियों, तो जीवन को हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिसमें वृद्धि होती है, जो डेवलप होता है, जो क्रियाशील है, जो प्रोडक्टिव है, जो बढ़ता है, वो जीवन है। जो ऊर्जा देता है। अगर मैं इसको संभाल के रखूं, चाहे वो जीवन है, चाहे जिंदगी है, लाइफ है, तो अगर जो शरीर है उसको भी अगर ध्यान से रखें तो ये ज्यादा लंबे समय तक चलता है, और अगर नहीं, ध्यान से नहीं रखें तो फिर जल्दी चला जाता है। साथियों, समय का भी अपना जीवन है। जैसे जीवन एक समय तक होता है, आयु तक होता है, लेकिन समय का भी अपना एक जीवन है। हमारा जीवन हमारा एक अनुभव है। लाइफ इज एक्सपीरियंस, अनुभव है। इसलिए दोस्तों, समय व्यर्थ करना जीवन को समाप्त करना है। आलस्य में रहना जीवन को समाप्त करना है। उठो,
जागो, खड़े हो, चलो, आगे बढ़ो, क्योंकि बढ़ना ही जीवन है, क्रियाशील रहना ही जीवन है। साथियों, हम अपने जो जीवन और मृत्यु, जो जो डेथ है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, जीवन का ही ट्रांसफॉर्मेशन मृत्यु है, और मृत्यु का क्षण है वो जीवन का एंड है। तो जन्म और मृत्यु के प्रश्न हैं जीवन के सार के भाग के एक हिस्से हैं। मानव को अपने जीवन को जीवंत और जोशपूर्ण बनाने के लिए काम करना चाहिए, और जीवन ही है जो हमको कार्य करने में सक्षम बनाता है। हां, जिंदा है तभी तो कार्य कर सकता है, जो मरे हुए वो नहीं कार्य कर सकते। 6 इंद्रियों को लीजिए, हमारी आंखें हैं, देखिए आंखें जब काम कर रही हैं तो जिंदा है, नहीं तो अंधा हो जाएगा। कान सुन रहे हैं तो जिंदा है, कान नहीं सुन रहे तो बहरा हो जाएगा। तो फिर उनमें जीवन नहीं है, कान बहरे हो गए। तो जीवन में जिन इंद्रियों में भी जीवन का अभाव है वो मर गई है। इसलिए जैसे टच स्किन हमारी छूने वाली इंद्रिय है, अगर वो सेंसिटिविटी ना हो तो स्किन डेड टिश्यूज बोलते हैं उनको। तो हम अपने मन और अधिक संवेदनाओं को, अगर हम, जीवन संवेदनशील है, जीवन संवेदनाएं हैं, जीवन की ऊर्जा को कैसे व्यक्त करेंगे, जीवन की असीमित शक्ति को जानने के लिए, समझ को विकसित करने के लिए हमें क्रियाशील जीवन जीना चाहिए। हम सभी का जीवन साथ ही धड़क रहे हैं, जीवन की यही ऊर्जा, धड़कन, सांस आ रही है, सांस जा रही है, यही जीवन है। यह जीवन की ऊर्जा मानव को, जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है, और अर्थपूर्ण बनाने के लिए इस जीवन की ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य हमारे समय को आने वाले जीवन के कारणों और परिस्थितियों को निर्मित करने के लिए प्रयोग करना चाहिए, जिसको हम कर्म कहते हैं। कर्म संबंधी जो भी अवसर हो तो हमें उनको सत्यनिष्ठा से, अच्छाई से, सुंदरता से और नैतिकता से पूरा करना चाहिए, और भविष्य के लिए जीवन को निर्माण करना चाहिए। साथियों, पक्षियों का चहचहाना, कीटों का भिन्न बनाना, पक्षियों का उड़ना, मछलियों का तैरना भी तो जीवन है। परंतु प्रकृति न केवल जीवन को जन्म देती है, बल्कि प्रकृति जीवन का स्वयं जीवन रक्षक भी है। इसलिए जीवित होने का अर्थ सिंपल ये नहीं है कि सांस लेना, यही अकेला जीवन नहीं है, बल्कि जीवन का अर्थ है क्रियाशील रहना, उपयोगी होना। जीते तो सभी हैं, लेकिन इस तरह से जियो, राजाओं की तरह से जियो। साथियों, हम किस प्रकार से आकाश, पृथ्वी, मानव और सभी जीवित चीजें, जीवित समुदाय का निर्माण करते हैं, लाइफ, जिसको हम लोग जिसको फ्लोरा भी, फौना भी जिसको कहते हैं ना, संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी चीजें एक जीवित समुदाय का हिस्सा बनती हैं। मानव में अथाह शक्ति है, परंतु वे प्रकृति से जुड़े हैं। इसलिए हमें प्रकृति के साथ शांति और सह अस्तित्व से रहना चाहिए, लेकिन अपनी ताकत का इतना बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथियों, शेर के पैर में अगर कांटा चुभ जाए ना, तो शेर दौड़ नहीं पाएगा, और अगर वो कांटा और गल जाए तो शेर बीमार हो जाएगा, शेर भूखों मर जाएगा। साथियों, तो शेर को भी ताकत का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथियों,
दूसरा एक और उदाहरण मैं देता हूं, पूरा संसार है, ये प्रकाशमान है, सूर्य से प्रकाशमान है। नाइट्रोजन जो इस पूरे ब्रह्मांड में 80% नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, पौधों से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही तो उनका खाना बनता है। तो पृथ्वी का, तो पौधों से जो जो पौधे खाना बनाते हैं, और उन पौधों से फल निकलते हैं, बीज निकलते हैं, जो कि मनुष्य के खाने के काम आते हैं। तो ये एक साइकिल है साथियों, एक साइकिल है। ये हमें समझना चाहिए कि पृथ्वी की नदियां, वन, सागर, पर्वत और जानवर, ये एक तरह से मनुष्य के पूरे अंगों के समान है, प्रकृति के अंगों के समान है। साथियों, जीवन को मैं कंक्लूड करता हूं, कार्य कारण की अवधारणा ही जीवन है। बुद्ध इसे प्रति प्रतीत समुत उत्पाद कहते हैं। वो अवधारणा इसको कहते हैं कि जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। साथियों, हम कंक्लूड करते हैं, मानव के अधिकतर लोगों के, मानव जो कार्य करता है उससे सुखी करना चाहिए लोगों को, दुख के नहीं करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों को जो इकट्ठा करें। और साथियों, मैं कंक्लूड करता हूं एक बुद्ध धम्म की गाथा के एक हिंदी में अनुवाद से। मैं हरे पर्वतों के आकर्षण और सुंदरता को देख रहा हूं, और लगता है कि वह पर्वत भी मुझे इसी प्रकार देख रहा है। जब हम एक ताजा हवा या उज्जवल चंद्रमा की तरह उदार महसूस करते हैं, तो कल्पना कीजिए कितना जीवन में आनंद हो सकता है, कितना जीवन आनंदमयी हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। जीवन क्रियाशील है, बोझपूर्ण है, उत्साह है, ऊर्जा है, आप और खुशियां हैं। आओ जीवन में खुशियां बांटें। आओ भारत के 135 करोड़ लोगों का कल्याण हो, सबका मंगल हो। इसी कामना के साथ मैं यह वक्तव्य समाप्त करता हूं। साथियों, आप भी जीवन को जानें। जय भीम, जय भारत।